student, today we are going to discuss about index number. What is index number? आप देखते हो इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस, मोस्टली आपको प्राइजेस की एग्जांपल ज़्यादा सूट करेगी. जैसे कि आप देखते हो कि प्राइजेस राइज होते रहते हैं. आज जो 2024 जो तो जाने वाला है, बस लास्ट डेज है, कि जो चीज़ के प्राइस आज हैं वो 2020 में कितने थे, तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी प्राइस इंक्रीज हुए हैं. ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज हुए हैं. तो ये चेंजेस कितने आए प्राइस में, ये जानने में हमारी इंडेक्स नंबर इज़ हेल्पफुल है. यानी कि इंडेक्स नंबर की मदद से हम ये जान सकते हैं कि वो प्राइस कितने परसेंट प्राइस में चेंजेस आई है. ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है, इनकम, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, ठीक है, कोई भी अपने चेंजेस को मेजर्स करना है विद द हेल्प ऑफ यू कैन इजिली इंडेक्स नंबर. एंड व्हाट इज इंडेक्स नंबर? टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है. इंडेक्स नंबर इज ए स्टैंडर्ड डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. क्लियर? टू द पॉइंट डेफिनेशन. और जो आपके सिलेबस में है इंडेक्स नंबर, वो 3 टाइप्स के वैसे इंडेक्स नंबर होते हैं: प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर. बट आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ प्राइस इंडेक्स है. ठीक है, ये मैंने चार्ट एक पर आपके लिख दिया है, सिंपल है भी, टर्न बाय टर्न इसके मैं आपके फॉर्मूलेज आपको खास साथ क्लियर करती जाऊंगी. क्लियर? यानी कि प्राइस इंडेक्स में सिर्फ आपके सिलेबस में अनवेटेड, यानी कि जो प्राइस इंडेक्स है ना, 2 टाइप्स का होता है: अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर. जो वेटेड इंडेक्स नंबर है ये आपके सिलेबस में नहीं है. क्लियर? हमने इसमें डिस्कस करना है प्राइस इंडेक्स में अनवेटेड या उसको सिंपल प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है. क्लियर? अनवेटेड, सिंपल प्राइस इंडेक्स. और उसकी आगे 2 टाइप्स को हमने स्टडी करना है. उसके 2 टाइप्स हैं: सिंपल एग्रीगेट मेथड, एक होता है सिंपल एग्रीगेट मेथड, दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. यानी कि आपको क्लियर कट मेंशन किया होगा कि आपने जो प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से, सिंपल एग्रीगेट मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स. ठीक है, अगर नहीं मेंशन तो जो आपको इजी लगे अब यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड का क्या फॉर्मूला है आपके पास. क्लियर? यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर में हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें, जिसको सिंपल प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है. सिंपल एग्रीगेट मेथड में आपने क्या करना है, उसका फॉर्मूला है प्राइस फॉर इंडेक्स नंबर निकालना है, हमने करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी कि करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालना है हमने. वो आपके पास आएगा सिंपल एग्रीगेट के मेथड के अकॉर्डिंग. आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100. ये आपका फॉर्मूला है. यानी कि आपको क्या है, P1 होता है यहाँ पे, P1 इज ए प्राइस ऑफ करंट ईयर. ठीक है, करंट ईयर का प्राइस है, यानी कि 1 डिनोट होगा करंट ईयर के लिए और 0 होगा बेस ईयर के लिए. अगर कहा गया आपको P0 यानी कि बेस ईयर का प्राइस, P डिनोट प्राइस, 1 डिनोट करंट ईयर प्राइस है. ठीक है, और 0 मीन्स बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर प्राइस है. और एक टर्म यूज होगी क्यू, सिंपल क्यू इज क्वांटिटी. ठीक है, अगर तो Q1 यूज किया गया टर्म तो Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, Q 0 है तो बेस ईयर क्वांटिटी. ठीक है, क्लियर? यानी कि आपको ये टर्म, यानी कि आपको ये दिया होगा, आपको करना क्या, आपने इसको आपके पास वहां पे दिया होगा प्राइस, यानी कि मान लीजिए 2024 है, 2024 की प्राइस दे दी या 2020 की दे दी. साथ में हमें पिछला जो भी होगा बेस ईयर होगा, या उसने लिखा होगा क्लियर कट बेस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है. ठीक है, नहीं लिखा तो जो लेटेस्ट है वो आपके पास P1 होगा और जो पिछला है पुराना है वो P0 होगा. यानी कि आपको ये टर्म दी होगी और मैं सिंपल सी टर्म ले रही हूँ रफली आपको समझाने के लिए, जैसे कि 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी 3 2 4 1. ठीक है, कोई प्राइस यहाँ पे वैसे ले लो, यानी कि रुको, प्राइस करंट ईयर आप ले लो, जैसे कि मान लो 4 5 6 है 8, यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे आपको प्राइस दिए होंगे. यानी कि जो करंट ईयर लेटेस्ट ईयर है दैट इज करंट ईयर प्राइस, और जो पिछला या पुराना ईयर है दैट इज बेस ईयर प्राइस. और आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको चाहिए क्लियर कट, पहले आपने वहां पे आपको वैल्यूज उतारने की जरूरत नहीं है सारी. ठीक है ना, मतलब ऐसे जो आपने करना है वही स्टेप करने हैं. ठीक है, इसमें तो चलो आपको ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे.
फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, सिग्मा P1 चाहिए, यानी कि आप जितना भी सारा आपके पास सिग्मा P1 है तो आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। सिग्मा P1 की सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे, फिर आप क्या करोगे, P0 यानी कि सिग्मा P0 की सारी जो भी वैल्यूज है उसको आप ऐड करोगे। क्लियर, जो आपके पास अब टोटल आ जाएगा, ठीक है, जो टोटल आया यहाँ पे जो वैल्यू आई P1 और P0 वो वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100, तो आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड के साथ मतलब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा मेथड आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड में आपने क्या करना है, आपने वहां पे आर निकालना है। आर अब आपके पास कैसे निकलेगा, आर आपने निकालना है, आपने हर टर्म का ना, जैसे आर होता है P1 यानी P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 ऐसे निकालना है। यानी कि आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर के साथ आएगा। क्लियर, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एन। तो इसमें आर कैसे आएगा, आर आपके पास आएगा हर एक आपने P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 इंडिपेंडेंटली निकालना है। P1 यानी कि कितने आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 कितना आया, फिर P1 5 डिवाइडेड बाय P0 2 इंटू 100, ठीक है, फिर 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। आपने ऐसे हर एक का इंडिपेंडेंट निकालना है, तो इंडिपेंडेंट उनको निकाल के आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगी, फिर उस वैल्यू को आप पुट कर दोगे फॉर्मूला में सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे नंबर्स ऑफ कमोडिटीज है, यहाँ पे कमोडिटी दी होंगी आपको, ठीक है ना, कमोडिटी ए बी सी डी, कोई कमोडिटी है, जैसे कोई भी 4 3 कोई भी कितने भी हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ उसने कमोडिटी के नेम दिए होंगे, ठीक है, ओके क्लियर। तो वहां पे आपने फिर यहाँ पे उसको एन टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 से डिवाइडेड कर दोगे, तो आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर, एग्रीगेट भी क्लियर, सिंपल एग्रीगेट मेथड यानी कि उसमें आपने सबका टोटल करना है, फॉर्मूले से क्लियर है, सिग्मा P1 सबका टोटल करना है, फिर सबका टोटल डिवाइड करके P0 इंटू 100, सिंपल एग्रीगेट मेथड। और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपके पास आ रही है, आर निकालना है आपने, आर कैसे निकलता है, रिलेटिव प्राइस निकालना है, हर एक इंडिविजुअल निकालना है, डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, उसका फार्मूला आर का आ गया आपके पास, यानी कि आर इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 है। हर एक आपने इंडिपेंडेंट निकालना है, ठीक है ना, तो फिर आपने उन सबको ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय एन। क्लियर, कई बार ये फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिखा होता है, इसको यहाँ पे सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन, ऐसे भी लिखा हो सकता है, वन एट द सेम थिंग। क्लियर, यानी दोनों आपको टर्म्स, दोनों फॉर्मूले क्लियर। तीसरा फिर आपके पास जो यानी कि सिंपल एग्रीगेट जो मेथड था आपके पास, और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, क्लियर, ये आपके पास आ रहे हैं अनवेटेड के अंदर। अब आपके पास एक आ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जिसको सीपीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। इसमें आपने क्या करना है, इसके पास इसमें भी आपके पास दो मेथड आएंगे, इसमें आपके पास दो मेथड आएंगे। एक आएगा आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय एग्रीगेट मेथड, जस्ट ए मिनट, सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। हाँ जी, इसमें आपके दो मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, और दूसरा आपके पास आएगा फैमिली बजट मेथड, ठीक है, मैंने क्लियर कट आपको मेंशन किया होगा, सॉरी नीचे। क्लियर, यानी कि आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग के भी आगे दो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है और दूसरा फैमिली बजट मेथड है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में आपने कैसे करना है, फॉर्मूला क्या आपके पास आएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, उसमें आपके पास फॉर्मूला आएगा यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0
मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका सीपीआई बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? इसमें आपके पास आपको क्या है, वही क्वांटिटी प्राइस दिया होगा, कोई भी P0, P1, Q0, Q1। तो अब आपने क्या करना है, कमोडिटी दी होगी यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 जितनी भी है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपके पास सिग्मा P1 Q0 यानी कि P1 Q0 आपको चाहिए, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर? तो आपने क्या करना है, P1 Q0 की मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए, यानी कि P1 Q0 उसकी मल्टीप्लिकेशन आपकी दोनों की ऐसे मल्टी करते हैं ना, तो आपने नोट डाउन कर देना है, ठीक है। फिर आपको P0 Q0 चाहिए, यहाँ पे आपके पास P0 Q0 चाहिए, यानी कि P0 और Q0 इन दोनों के आपस में टर्म इंडिपेंडेंटली अपने मल्टीप्लाई करते जाना है। क्लियर? तो फिर आपने इनका सिग्मा टोटल कर लेना है, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0, ठीक है। तो आपने इनकी वैल्यूज को दोनों को पुट कर देना है, तो आपके पास फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल आएगा, ठीक है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये आपके पास ये कंज्यूमर की जो गुड्स में कितनी इंक्रीज हुई उसके बारे में बताता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर 5 गुड्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग और होम रेंट, फिफ्थ आएगा मिसलेनियस, जो मिसलेनियस खर्चे हैं आपके, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं, ठीक है। जो फूड के अंदर आपने फूड, फिर फूड को क्लासीफाई किया गया आगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्लियर सीपीआई, यानी कि अब आपको पता ही है Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी है, P1 करंट ईयर का प्राइस है, बेस ईयर प्राइस है, बेस ईयर क्वांटिटी है। एक बात और याद रखना, कई बार आपको Q0 डायरेक्ट नहीं दिया होता, या मान लो जैसे कि Q1 या कुछ, एक बात याद रखना, जब भी आता है प्राइस इनटू क्वांटिटी को जो मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपके पास एक्सपेंडिचर आता है। कई बार आपको देख लेना, अगर कई बार आपको बेस ईयर या करंट ईयर का प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दी, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर के साथ डिवाइड कर दोगे प्राइस को, तो क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास। वो कई बार क्या होता है, क्वांटिटी दे रखी होगी, प्राइस नहीं दे रखा होगा, तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। कई बार एक चीज दी होती है, एक चीज नहीं दी होती, यानी दूसरी फॉर्म में दी होती है एक्सपेंडिचर की टर्म में, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपके पास आ रहा है फैमिली बजट मेथड। सी पे आपके पास फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग आपके आएगा, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे सीपीआई और फैमिली उसमें, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा सिग्मा RW इज इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। यहाँ पे ये W फॉर वेट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो आपको यहाँ पे वेट, दूसरा आपके पास ये है कि वहां पे आपको वेट दिया होगा कमोडिटी का, यहाँ पे वेट भी मेंशन किया होगा आपको, यहाँ पे कमोडिटी का आपको फिर वेट भी मेंशन होगा, ठीक है। उस केस में आपने क्या करना है, वेट भी दिया होगा, तो आपने फिर क्या करना है, आर निकाल लेना है। आर आपको पता है कैसे निकलता है, आर इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। फिर आप ऐसे इंडिपेंडेंटली सारे P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, फिर P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ऐसे हर एक का आपने R निकाल लेना है, क्लियर। फिर उस R को आपने मल्टीप्लाई कर देना है आगे W से, तो आपके पास आएगा RW, तो डिवाइडेड बाय जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास सिग्मा RW, क्लियर। और यहाँ पे फिर आएगा आपके पास सिग्मा W आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे सिग्मा W ले लोगे, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास CPI बाय फैमिली बजट मेथड आएगा। तो ये ध्यान रखना ना, कई बार आपको स्पेशली देखो, आपको टर्म से ही पता लग जाएगा कि अगर तो आपको W भी दे रखा है साथ में, तो आपको पता ही है फिर CPI इस मेथड से निकालना है। अगर नहीं दे रखा तो ये मेथड से निकालना है, आपको टर्म देख के भी क्लैरिटी हो जाएगी। कई बार सब कुछ दे रखा होता है, तो फिर आपका जो दिल करता है आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, और दोनों मेथड से आपके पास आंसर विल बी सेम, आंसर आपके पास सेम आएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर?
नाउ अब आपके पास आ रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को मतलब कितना उसमें चेंजेस आया उसको मेजर करने के मतलब यूज होता है कि उसके वॉल्यूम में कितना, उनके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, आपको क्लियर कट ये सारे वहां पे मेथड लिखे होंगे कौन से लगाने हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ रहा है ये इंडेक्स नंबर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। आपने क्या करना है, आपका फॉर्मूला है सिग्मा Q1 Q0 इंटू 100। ठीक है, ओके रुको, सिग्मा W सिग्मा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा W, यानी कि ये आपके पास W फॉर वेट हो गया। ठीक है, तो आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या, वहां पे आपको क्वांटिटी दे रखी होगी। अगर क्वांटिटी के साथ प्राइस भी दे रखा है तो उसको आपने इग्नोर करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि क्लियर आपको। मान लो एक मेरे को 2024 की दी है, 2011 की दी है, मेरे को करंट ईयर की 2024 हो गया, 11 मेरे लिए पुरानी बेस ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, और बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है, यानी कि कुछ भी ले लीजिए 4 2 7 8, यहाँ पे 1 3 4 6, कमोडिटी आपके पास A B C D। ठीक है ना, तो आपने अब क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक साथ में W वेट भी दिया होगा आपके पास। ठीक है, W वेट भी दिया होगा। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, Q1 Q0 उनकी अपने इंटू 100 इंडिपेंडेंटली निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ चाहिए, ये मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, सिग्मा W, यानी कि आपको चाहिए क्या, Q1 Q0 इंटू 100, आपने इंडिपेंडेंटली जैसे 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, ऐसे ही। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 आपने इंडिपेंडेंटली निकालना है। ठीक है, तो जितनी आपकी वैल्यू आएगी, आप मान लो वेट दे रखा है आपको 5 6 7 4 यूनिट केजीज में दे रखा है। ठीक है, ये क्वांटिटी यूनिट्स में होगी। ठीक है ना, ओके, प्राइस भी जो भी यूनिट्स में दिया होगा, ये वेट आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये निकलेगी आइटम, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 100, 400 आ गया, यानी कि 400। तो आपने क्या करना है, आपको अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, Q1 Q0 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने वेट के साथ, यानी कि 400 आया फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आपने करते जाना है। तो फिर आपने इनका समेशन ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, समेशन ले लेना है, और एक आपको समेशन चाहिए सिग्मा W का, ये समेशन ले लेना है। ठीक है, Q1 Q0 इंटू 100 निकाला आपने, फिर उसी वैल्यू को इंडिपेंडेंटली अपने हर एक को W के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। उनको जब करोगे तो आपने उसका सिग्मा लेना है। ठीक है, आपने सिग्मा वैल्यू पुट की उसकी, डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो आपके पास आ जाएगा ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्लियर। अब आपके पास आ रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आपकी जो होलसेल की प्राइस गुड्स हैं उसमें कितना चेंजेस आ रहा है प्राइस में, उसको मेजर्स करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी इसमें जो भी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म आपको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें जो गुड्स हैं जैसे वीट, राइस, ईटेबल ऑयल, मिनरल्स, उनके लिए ज़्यादातर ये रिस्ट्रिक्टेड है यूज, उसी में करना है हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आपने इसको करना है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्लियर। आपके पास कैसे निकलेगा, ये जो चेंजेस हैं डे बाय डे भी पूछ सकता है, कल से कितने आज कितने प्राइसेस चेंज हुए कल के अकॉर्डिंग, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकती है चेंज। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने कैसे निकालना है, आपके पास मान लीजिए ये फॉर्मूला है माइनस, रुको बताती हूँ मैं आपको, T-1 डिवाइडेड बाय T-1 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि जो करंट डे या करंट टाइम का जो प्राइस है, ठीक है, माइनस प्रीवियस
पिछला जो प्राइस है, मान लीजिए आज का प्राइस दे रखा है, अगर ये कोई चीज है 100 रुपीज, ठीक है, तो पिछले मान लीजिए कल था 90 था, ठीक है, यानी कि आज प्राइस ऑफ टुडे जो आज का हुआ लेटेस्ट, ये आपके पास पिछला, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, पर डे के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये करंट ईयर प्राइस हो गया, प्रीवियस प्राइस है, उसको डिवाइड पहले दोनों की माइनस करना है, करंट ईयर प्राइस में से करंट प्राइस में से प्रीवियस प्राइस को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस इनटू 100 करोगे तो आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपके पास ऐसे भी आ रहा है, ऐसे यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस टाइम, ठीक है, जो भी है, अगर ईयर दिया तो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। फिर आपने इसमें करना है इंटू 100 करोगे, फिर माइनस आपके पास जा रहा है ये 100 है, माइनस यानी कि मैं आगे लिख रही हूँ स्टेप -100, यानी कि होलसेल प्राइस ऑफ करंट ईयर जो भी है करंट निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस ऑफ प्रीवियस इंटू 100 कर रहे हो, ब्रैकेट 1 -100, ये यानी कि दोनों सेम चीज है, वन एंड द सेम चीज। फॉर्मूला चाहे आप ये लगाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा, जो आपको इजी लगता है। यानी कि ये देखिए कैसे आया, जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, करंट ईयर प्राइस है, होलसेल करंट ईयर, ये आपके पास जब इसको इससे डिवाइड करोगे ये 1 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया दिस वन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है इंटू 100 है, तो यानी कि -1 आ रहा है ना, जब इसको इससे डिवाइड करोगे आपके पास ये ऐसे हो गया ना, देखो xt ओवर xt 1 माइनस xt -1 xt -1, यानी कि ये क्या था, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे 1 रह गया, बाहर 100 इंटू है, तो यानी कि जब ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास इंटू 100 हो गया -100, जब फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो सेम ही बनेगा। क्लियर? यानी कि ये लगाओ जैसे भी आप सॉल्व करो सेम आंसर आएगा। तो ये था आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर? अब ये सारे आपके पास इंडेक्स नंबर, आपको पूरा 1 सिटिंग में आपका चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, आपको यूजेस भी पूछ सकता है, आपकी थ्योरी में यूजेस भी है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे इसके यूजेस आ रहे हैं, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कोई भी गवर्नमेंट ने या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर ने पॉलिसीज बनानी है कोई भी अपनी टैक्सेस के रिलेटेड, उसके पास ये डाटा होएगा कि प्राइस में कितनी चेंज आ रही है, लोगों की इनकम में कितनी इंक्रीज हो रही है, कितना टैक्सेस लगाना है, सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेशन हेल्प करती है गवर्नमेंट को लिए और दूसरे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भी, ठीक है। फिर आपके पास आता है इंडेक्स नंबर एक्ट एज ए इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर, जैसे कि ये इसको इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, कि ये इकोनॉमी की पल्स रेट बताता है कि उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर यानी इकोनॉमी की पल्स को बताता है कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया हेल्प स्टडिंग ट्रेंड्स। इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन स्टडिंग ट्रेंड्स, यानी कि वही ट्रेंड्स भी कैसे चेंजेस आ रही हैं उसमें हेल्प करता है। फिर आपके पास पॉइंट आ रहा है टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस, यानी कि इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप कितनी चेंजेस आई आप उसको इजीली मेजर्स कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू आती है आपके पास, तो परसेंटेज में आपको इजीली आप उसको यू कैन कंपेयर। फिर आपके पास आ रहा है इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू मेजर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर भी मेजर्स करने में हेल्प करता है कि लोगों में मतलब कितनी प्राइस राइज हुए हैं, कितने परचेजिंग पावर क्या लोगों की, ठीक है। फिर आपके पास पॉइंट आ रहा है इंडेक्स नंबर हेल्प इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज, यानी कि हेल्पफुल इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज, यानी कि देखो अगर हम कह रहे हैं कि आज प्राइजेस गुड्स के प्राइस इतने राइज हुए हैं, ठीक है, उस राइज प्राइस में बहुत सारे काज होते हैं गुड्स की प्राइस राइज में होने के, ठीक है ना। कई बार हमारी डिमांड, इनकम, बहुत सारे फैक्टर हैं कि गुड्स के प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं, ठीक है ना। उस आउटपुट में इंक्रीज नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। तो वो एक्चुअली कितना चेंज आया ड्यू टू इन्फ्लेशन, यानी कि जो गुड्स की प्राइस राइज हुए हैं, ठीक है, तो उस प्राइस राइज में इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट है उसको जानने के लिए कई बार वैल्यूज को डिफ्लेटिंग भी करना पड़ता है, और
को डिफ्लेटिंग करना विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर उसमें हमारी हेल्प करता है, यानी कि इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज। क्लियर? तो ये आपके पास थ्योरी के पॉइंट्स आ गए इसके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट्स।